Very good morning, friends. We are on problem number one of not-for-profit organizations topic. Okay, this is one of the simplest example, easiest example in this topic, which will not come in exam. Okay, normally income and expenditure and balance sheet दोनों पूछते हैं, वो सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं पूछते. फिर भी एज अ प्रोसेस, मतलब स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, शुरुआत में एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं. तो हमने स्टार्ट किया था प्रॉब्लम नंबर वन. फर्स्ट टू लाइंस वी हैव ऑलरेडी completed. Then now we will move on to adjustments. Okay, so first adjustment sequence देखो. हाँ, पहले हमने टू लाइंस रीड किए. उसमें हमने क्या देखा कि हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020. और ये किसका प्रिपेयर करना है? वेन्ना कल्चरल एसोसिएशन सातारा. तो हमने एज पर दैट पॉइंट्स वी हैव प्रिपेयर्ड और वी हैव डन द रूलिंग. ओके, रूलिंग हमने कंप्लीट किया है इन द बुक्स ऑफ वेना कल्चरल एसोसिएशन सातारा. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020. डेबिट क्रेडिट लिखना है आपको. एक्सपेंडिचर रुपीज रुपीज, इनकम रुपीज रुपीज. यहाँ पे प्लीज पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज ऐसा मत लिखो. ओके, उसके बाद हम जाएंगे एडजस्टमेंट पे. एडजस्टमेंट क्या है? फर्स्ट, आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर द करंट ईयर वॉज 7,000. तो क्या करना है आपको? आपको फाइनल अकाउंट जैसे नंबर लिखना है. आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर करंट ईयर. चलो, हमने एक और एक पॉइंट देखा था, जैसे करंट ईयर, लास्ट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर. तो मुझे करंट ईयर बताओ ये प्रॉब्लम में. करंट ईयर कौन सा है बच्चों? करंट ईयर मुझे याद नहीं है, मुझे पता नहीं है, मुझे नहीं आता है बच्चों. आपको बताना है. व्हाट इज द करंट ईयर? 2019-20. लास्ट ईयर 2018-19. नेक्स्ट ईयर 2020-21. तो वो क्या बोल रहे हैं? आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर द करंट ईयर वाज 7,000. तो मुझे नंबर कहाँ लिखना चाहिए रेंट में? रेंट में 2018-19 या 19-20? करंट ईयर मतलब 2019-20. इसे मैं लिखूंगा नंबर वन. ओके, और आप टिक भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नंबर वन लिखोगे तो डायरेक्ट एडजस्टमेंट नंबर वन पे आ सकते हो आप. उसके बाद आपको मीनिंग तो पता है, आई होप फाइनल अकाउंट याद है थोड़ा बहुत तो. हाँ, फाइनल अकाउंट का यूज यहाँ पे बहुत ज्यादा होगा आपको. हाँ, इसलिए इजी भी लगेगा थोड़ा बहुत, बट और दिमाग भी लगाना चाहिए आपने. ओके, अदरवाइज ये नहीं आएगा. कॉमन सेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस टॉपिक. ओके, नेक्स्ट, 60% ऑफ एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड. हाँ, इसका मीनिंग वगैरह क्या होता है मैं सब कुछ बताऊंगा. डू नॉट वरी अबाउट दैट. अभी आपको क्या करना है? सिर्फ एंट्रेंस फीस को नंबर लिखना है. नंबर टू, एंट्रेंस फीस रिसीट साइड में है बच्चे. एंट्रेंस फीस हमें मिलते हैं. ओके, एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वी रिसीव एंट्रेंस फीस. नंबर टू लिखना है वहां पे. नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर वॉज 20,000. चलो, सब्सक्रिप्शन हमें जो मिला है, अरे यहाँ पे तो तीन तीन है ना. 2018, 19, 19, 20, 20, 21. तो नंबर कहाँ लिखूं मैं? नंबर कहाँ लिखना है? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है बोल रहे हैं ना वो. तो नंबर थ्री 2019-20 को आना चाहिए. ओके, जो बोला है वही कर रहा हूं मैं. ओके, जो क्वेश्चन में बोला है हमें वही करना चाहिए. प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000. चलो, ये तो आपका फेवरेट एडजस्टमेंट है फाइनल अकाउंट का. इंश्योरेंस को नंबर फोर.
अगर यहाँ तक आपको समझा है, कंप्लीट हुआ है आपका भी नंबरिंग करके, तो प्लीज से डन इन चैट बॉक्स। अरे बताओ ना, टाइप करो ना थोड़ा सा। हाँ, सो के लेक्चर मत देखो, उठो। हाँ, हमें नींद में नहीं देखना है लेक्चर अकाउंट का। फ्रेश होके बैठा करो प्लीज। हाँ, सुबह 5 बजे लेक्चर नहीं है अपना, जो नींद में से डायरेक्ट उठ के लेक्चर देख रहे हो। बहुत सारे बच्चे वैसे ही करते हैं, ऐसे डायरेक्ट उठते हैं, मोबाइल बाजू में ही होता है। चलो स्टार्ट जूम मीटिंग। वैसे नहीं करना है बच्चों, ओके। यस नाउ, इसके बाद हमें क्या करना है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, रिसीट साइड एंड पेमेंट साइड। चलो रिसीट साइड से हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। चलो क्या करना है बताओ मुझे, ये क्या करे, कैश इन हैंड कैश एट बैंक, ये क्या है ये तो बताओ। चलो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, उन्होंने दिया है कैश इन हैंड कैश एट बैंक, ये क्या है, ओपनिंग है या क्लोजिंग है, क्या है। ओपनिंग बैलेंस दिया है, तो ये कहाँ आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिपेयर करना है ना हमें, तो कहाँ आएगा, एक्सपेंडिचर में या इनकम साइड में। ओके, इनकम साइड में बोल रहा है बच्चा एक, ओके। कोई एक्सपेंडिचर साइड नहीं, एसेट साइड में, एसेट साइड तो यहाँ पे है ही नहीं ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो एसेट नहीं है। नहीं आएगा, एक बच्चा बोल रहा है नहीं आएगा सर, नो एंट्री। वेरी गुड। अरे बच्चे, ये ओपनिंग कैश बैलेंस है ना, ओपनिंग बैंक बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या आता है बच्चों, याद है क्या आपको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या आता है, याद है क्या। रेवेन्यू रिसीट आते हैं इनकम साइड में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आते हैं एक्सपेंडिचर साइड में, दैट्स इट, इतना ही आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसीट रहा तो इनकम साइड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहा तो एक्सपेंडिचर साइड, बाकी कुछ भी नहीं आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। और एक सीक्रेट बताया था मैंने आपको, क्या सीक्रेट था, सिर्फ करंट ईयर का आने वाला है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, सिर्फ करंट ईयर का आपको कंसिडर करना है। पहले का मतलब लास्ट ईयर का, नेक्स्ट ईयर का, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आना चाहिए, इतना याद रखो, ओके। यस, नाउ ये तो हो गया, फिर नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मुझे बताओ, रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है। हम रिसीट साइड देख रहे हैं, तो मुझे ये बताओ, रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है। सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है। सब्सक्रिप्शन तो रेगुलरली मिलता है, जो भी एसोसिएशन है, एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इनको सब्सक्रिप्शन रेगुलरली मिलता है, दिस इज रिकरिंग इन नेचर, तो ये क्या है, रेवेन्यू रिसीट है। सो ना, मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया है वो, ओके। दिस इज रेवेन्यू रिसीट, सब्सक्रिप्शन इज रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट कहाँ जाता है बच्चों, रेवेन्यू मतलब क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट मतलब रिकरिंग इन नेचर है, रेगुलरली आपको पैसे मिलते हैं, ओके। हाँ, रिकरिंग का मतलब आपको समझता है ना इंग्लिश, प्रॉपर इंटरवल के बाद, मतलब वीकली, मंथली या डेली आपको या तो पैसे मिल रहे हैं, रेवेन्यू रिसीट, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या, डेली, वीकली या मंथली एक्सपेंडिचर हो रहा है, जैसे रेंट आप मंथली पे करते हो, सैलरी आप मंथली पे करते हो, रिकरिंग इन नेचर है। हाँ, वैसे हम लोन लेते हैं क्या, वीकली मंथली ऐसा लोन लेते हैं क्या, वो रेवेन्यू रिसीट नहीं है, वो कैपिटल रिसीट होता है, ओके। नाउ सब्सक्रिप्शन इज रेवेन्यू रिसीट, सब्सक्रिप्शन इज रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू रिसीट कहाँ जाएगा, आपको क्या करना है, जब तक लर्न नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बॉक्स, ये जो आपने जहां पे भी लिखा है, मैंने लिखने बोला था आपको, वो आपको रेफर करना है।
रेवेन्यू रिसीट कहाँ जाता है बच्चों? इनकम साइड में। तो इनकम साइड कहाँ पे है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में इनकम साइड है बच्चों। तो यहाँ आएगा बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन। दिस इज जस्ट लाइक पी एंड एल अकाउंट ओनली। इतना याद रखो, कुछ भी नया नहीं है। दिस इज जस्ट लाइक पी एंड एल, कुछ भी नया नहीं है। हाँ, बट द प्रॉब्लम इज, अब तीन अमाउंट उन्होंने दिए हैं मुझे। देयर आर थ्री अमाउंट्स, 15,000, 1 लाख, 8,000। आपको क्या लगता है मैंने कौन सा अमाउंट लिखना चाहिए? वेरी गुड गौतमी, भाग्यश्री, अपर्णा, तन्वी। बाकी बच्चों को भी ट्राई करना है, ऐसे ही नहीं बैठना है। नेत्रा वेरी गुड, श्रावणी वेरी गुड, रोहित, प्रताप, अनिकेत वेरी गुड, फैंटास्टिक, सुवर्ण वेरी गुड। आपको क्या करना है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगा। वेरी गुड। तो करंट ईयर का कंसिडर कर। वेरी गुड गोपाल, वेरी गुड। हाँ, आप जितना इजी समझ रहे हो टॉपिक को, उतना इजी नहीं है। ये टॉपिक को जितना आप इजी समझ रहे हो ना, कुछ बच्चे इजी समझ रहे होंगे, सर इतना इजी है, ये तो आइटम आ गया हमें, आगे वाला भी आ गया, ऐसा आपको लगता है कि बहुत इजी है टॉपिक। वैसा नहीं है बच्चों, पहले ही बता रहा हूं मैं। 12th में 90% बच्चों को यही टॉपिक टफ लगता है, इतना भी याद रखो। आपको मे बी इजी लगेगा, आप रेगुलर रहो तो, बट प्लीज रिमेम्बर दैट कि थोड़ा सा चैलेंजिंग है। मैं टफ नहीं बोलूंगा, बट आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ पे करंट ईयर का आपको कंसिडर करना है। करंट ईयर इज 2019-20। ओके, क्वेश्चन का करंट ईयर देखना है आपको। सर अभी तो 2021-22 चल रहा है, अभी का नहीं देखना है बच्चों। इतना याद रखो, क्वेश्चन में क्या दिया है वो देखना है। ओके, क्वेश्चन में करंट ईयर क्या है? 2019-20। आई होप दिगंबर यू अंडरस्टूड दिस। तो 1 लाख हमें लिखना है, बट सुनो ना, वहां पे नंबर लिखा है। नंबर लिखा है मतलब क्या करना है आपको? इनर कॉलम में लिखना है बच्चों। ओके, इनर कॉलम में 1 लाख। आपने नंबर लिखा है मतलब समझ रहे हो ना आप, एडजस्टमेंट है। तो इनर कॉलम में लिखना है 1 लाख। हाँ, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, सर ये जो 2018-19 का है, 2020-21 का है, इसका क्या करना है क्या सर? कुछ करना है क्या सर? ये टाइम पास के लिए दिया है? अरे बहुत कुछ करना है बच्चे। इस प्रॉब्लम में कुछ नहीं करना है मतलब ऐसा नहीं है कि हर प्रॉब्लम में ऐसा होगा। समझ रहे हो ना? बहुत कुछ करना होता है। उसका मीनिंग थोड़ा सा डीप है। इस क्वेश्चन में मैं आपको नहीं समझाऊंगा वो। सिर्फ इतना बताऊंगा, 2018-19 के 15,000 हमें सब्सक्रिप्शन मिले हैं। तो ये लास्ट ईयर के सब्सक्रिप्शन के पैसे हैं। और जो 2020-21 के पैसे मिले हैं 8,000, दिस इज रिसीव्ड इन एडवांस। नेक्स्ट ईयर के सब्सक्रिप्शन अभी ही मिल चुके हैं हमें 8,000। दिस इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 8,000। एंड ये जो लास्ट ईयर के हमें मिले हैं, ये मीनिंग समझ रहा है क्या मैं जो बोल रहा हूँ? हाँ, इसके ये सॉल्यूशन में कुछ इफेक्ट नहीं होगा। लास्ट ईयर का हमें नहीं लेना है, नेक्स्ट ईयर का भी हमें नहीं लेना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। और हमें बैलेंस शीट तो नहीं पूछा है ना, तो रिसीव्ड इन एडवांस भी नहीं आएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है ना 8,000, तो नेक्स्ट ईयर का। समझ पा रहे हो क्या? ये जो 8,000 है, ये रिसीव्ड इन एडवांस है, समझ पा रहे हो क्या? ये मिला है 2019-20 में, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 है ना रिसीट एंड पेमेंट। करंट ईयर में मिले हैं 8,000, बट फॉर नेक्स्ट ईयर 2020-21 के है। जस्ट लाइक आपने सपोज नेक्स्ट ईयर के फीस अभी ही पे कर दिए, तो मेरे लिए तो रिसीव्ड इन एडवांस है ना, फीस रिसीव्ड इन एडवांस। वैसे ही
ये एसोसिएशन के लिए, वेना कल्चर एसोसिएशन के लिए 2019-20 में 8,000 जो मिले हैं सब्सक्रिप्शन, वो नेक्स्ट ईयर के हैं 2020-21 के लिए। तो दिस इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये कहाँ जाएगा अगर बैलेंस शीट पूछा है तो? चलो फाइनल अकाउंट कितने बच्चों को याद है देखते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कहाँ जाएगा? अरे वाह, अरे वाह, सब सब बच्चे गलत आंसर दे रहे, वाह वाह, एवरीवन। एक आंसर करेक्ट आया, बाकी सब बच्चे रॉन्ग आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, एक तो एक्सपेंडिचर बोल रहा है बच्चा। अरे वाह वाह वाह, क्या कर रहे हो, क्या करना है? चलो चलो, थोड़ा सा पानी ले लो, एक प्याला ले लो, छोटा सा कप ले लो, उसमें पानी भर दो। यस, डायरेक्टली उसमें स्विमिंग करो। क्या करोगे? मैं सिर्फ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस का पूछ रहा हूँ, कुछ भी बता रहे हैं बच्चे। इससे समझ जाता हूं मैं कि कुछ भी नहीं आता है आपको फाइनल अकाउंट, आपने जरा भी रिवीजन नहीं किया है, कुछ भी फायदा नहीं है टॉपिक कंप्लीट करके वो। एक तो बच्चा एक्सपेंस एक्सपेंस बोल रहा है, एक्सपेंडिचर मतलब पी एंड एल अकाउंट में जाएगा। अरे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है रे बच्चे, ये 10 बार ऐसा लिख के दिया है मैंने, चिल्ला चिल्ला के बताया आपको। ये टाइम पास के लिए था क्या ये? फिर से लिखो ये आज। तो चिल्ला के नहीं समझता है क्या मुझे? मैं करूँ तो करूँ क्या, ये नहीं समझता हूँ। लिखो, लिखो लिखो, कुछ फायदा नहीं है चिल्ला के। इनकम रिसीवेबल या आउटस्टैंडिंग इनकम भी बोल सकते हो आप। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीवेबल डेबिट बैलेंस होता है एसेट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी। तो ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस क्या था? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ना। तो एसेट साइड कैसे बोल रहे हो फिर? हाँ, सुबह सुबह क्या कुछ लेके बैठते हो क्या? थोड़ा सोच समझ के आंसर दो ना। कितनी बार लिखा के दिया है ये, फिर भी नहीं लिखते, कुछ बच्चे लिखते हैं, कुछ ध्यान नहीं देते, क्या क्या होगा आपको ही पता आपका। खुद सोचो थोड़ा सा, ये कितनी बार बताया है सर ने, फिर भी अगर आपको नहीं आता है तो प्रॉब्लम कहाँ पे देखना पड़ेगा आपको। और ये बेसिक है, बहुत बेसिक है ये, बेसिक 11th में भी लिया है मैंने ये, 11th के फाइनल अकाउंट में हुआ है। लिखो लिखो आप, कुछ नहीं कर सकते आपका। ये 1000 बार लिख के दिया ना तो भी आप गलतियां करोगे, मुझे पता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रीपेड मतलब नेक्स्ट ईयर का पे किया है, नेक्स्ट ईयर का पे किया है तो ये कहाँ जाएगा? प्रीपेड बताओ मुझे। एसेट, जैसे नेक्स्ट ईयर का पे करने के बाद एसेट बोलते हो ना। सुनो ना, एक कॉमन सेंस भी आपको बताया था मैंने, जैसे आप नेक्स्ट ईयर का पे करने के बाद प्रीपेड एक्सपेंस एसेट बोलते हो।
तो वैसे अगर आपको नेक्स्ट ईयर के पैसे मिल रहे हैं तो वो कहाँ जाना चाहिए, लायबिलिटी साइड ना, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। जैसे नेक्स्ट ईयर का पे करने के बाद प्रीपेड एक्सपेंस को आप एसेट साइड में लेते हो, वैसे अगर नेक्स्ट ईयर के पैसे मिल रहे हैं आपको तो दैट इज लायबिलिटी। ओके, लायबिलिटी साइड में जाना चाहिए। उसका लॉजिक भी मैंने बताया था, मुझे अच्छे से याद है, बट फिर भी बच्चे याद नहीं रखते, आई डोंट नो व्हाई। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब एक्सपेंस पेएबल, लायबिलिटी साइड जाता है, लिखो ये। और क्या यही सिखाते बैठूंगा मैं, क्या करना है। अगर आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, रिसीवेबल, रिसीव्ड इन एडवांस ही नहीं समझ रहा है तो आगे कहां से जाऊंगा मैं, मुझे फिर से बेसिक्स में ही आना पड़ेगा। यस, आई होप आपने ये लिखा है। चलो, ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, हमने पूरा सब्जेक्ट ही बदल दिया, कहाँ से कहाँ गए हम। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ओके, सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू रिसीट है ना, आपने इनकम साइड में लिखा है ना, तो ये इनकम है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कहाँ जाता है, लायबिलिटी साइड जाएगा। बट ये क्वेश्चन में उन्होंने क्लोजिंग बैलेंस शीट हमें नहीं पूछा है, तो कहीं पे नहीं लिखना है आप। और वो लास्ट ईयर का जो मिला है उसका तो कुछ भी नहीं करना। ओके, नेक्स्ट। हाँ, हम ये एडजस्टमेंट भूल जाएंगे। देखो ना, सब्सक्रिप्शन 1 लाख है तो इसका एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 3। चलो देखो क्या बोला है उन्होंने। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर वॉज 20,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर के लिए 20,000। तो ये सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है या पेएबल है, ये बताओ मुझे। थोड़ा सोच के आंसर। सब्सक्रिप्शन आपको क्या लगता है, इनकम है हमारे लिए, तो ये रिसीवेबल होगा या पेएबल होगा। दिस इज रिसीवेबल ना, हमने इनकम साइड में लिखा है, ये हमारा रिसीट है। हाँ? सर हम तो सब्सक्रिप्शन पे करते हैं, अरे तुम्हारा नहीं चल रहा है बच्चे। आयशा प्लीज थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उन्हें सब्सक्रिप्शन मिलता है इसलिए रिसीट साइड में है ना, तो अगर ये आउटस्टैंडिंग है तो रिसीवेबल है, ये पेएबल नहीं है। ओके, यस, तो ये सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है करंट ईयर के लिए। अब ये करंट ईयर का है तो मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाना चाहिए या नहीं, इतना बताओ मुझे। ये करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, ये करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाना चाहिए या नहीं, दिखाना चाहिए तो क्या करना है। एड आउटस्टैंडिंग, इतना ही मत लिखो, एड आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। ये टॉपिक में थोड़ा सा इतना ध्यान रखो कि आपको थोड़ा सा डिटेल में लिखना है। ओके, करंट ईयर, लास्ट ईयर वगैरह, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। एक ही एडजस्टमेंट है तो क्या करोगे, आउटर कॉलम में ले लो। आउटर कॉलम में कितना आएगा, 1,20,000। आप बहुत स्लो लग रहे हो आज, आई डोंट नो द रीजन। बच्चे बहुत स्लो लग रहे हैं आज, कुछ प्रॉब्लम है क्या। सर आज आषाढ़ी एकादशी है सर, उपवास है हमारा, क्या बताया आपको, खाने को नहीं मिलने वाला है सर आज। ऐसा कुछ है क्या प्रॉब्लम।
सुबह सुबह ही भूख लगी है सर, खाने को कुछ नहीं दे रहे घर में। आज का दिन बहुत टफ है सर, क्या बताए सर। ऐसा कुछ है क्या? नहीं ना? तो इतना डल क्यों लग रहे हो आप? पता नहीं। ठीक है, चलो सेकंड इफेक्ट नहीं भूलना है आपको। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, ये रिसीवेबल था इसलिए मैंने क्या किया है, करंट ईयर का रिसीवेबल है, ये करंट ईयर का है, करंट ईयर का है इसलिए मैंने इनकम साइड में ऐड किया। और रिसीवेबल है तो नेक्स्ट इफेक्ट कहाँ जाएगा, सेकंड इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, मतलब सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है तो कहाँ जाएगा सेकंड इफेक्ट, बैलेंस शीट एसेट साइड। बट बैलेंस शीट पूछा है क्या उन्होंने? अरे बच्चे सुनना, बैलेंस शीट पूछा है क्या उन्होंने? नहीं पूछा है तो नहीं लिखना है। ठीक है ना, फर्स्ट प्रॉब्लम है, आएगा बैलेंस शीट भी, डू नॉट वरी। चलो नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन हो गया। अब आओ डोनेशन पे। डोनेशंस इनटू द ब्रैकेट जनरल, आपको क्या लगता है रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट? यस, कुछ बच्चे रेवेन्यू बोल रहे हैं, कुछ बच्चे कैपिटल बोल रहे हैं। चलो ये भी मैं बता देता हूँ। हाँ, आपको शुरुआत में टॉपिक स्लो लगेगा, बट कुछ आइटम्स नए होते हैं, न्यू आइटम्स होते हैं तो मुझे एक्सप्लेन करना होता है। जैसे डोनेशन में हम दो पार्ट करेंगे। ये भी लिखना है तो लिख सकते हो आप। जनरल डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशंस। अगर जनरल डोनेशन है तो ये रेवेन्यू रिसीट है, डोनेशन मिलते रहते हैं इन्हें, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, तो ये रेवेन्यू रिसीट हो जाता है। और रेवेन्यू रिसीट कहाँ जाएगा आपको पता है, इनकम साइड। और अगर स्पेसिफिक डोनेशन है सर, ये स्पेसिफिक डोनेशन क्या होता है? सपोज आपने डोनेशन, आपको डोनेशन मिला है, मतलब आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, कॉलेज, एसोसिएशन, क्लब वगैरह, और आपको डोनेशन मिला है सिर्फ बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको डोनेशन मिला है, तो दिस इज स्पेसिफिक ना, ये डोनेशन आप बाकी पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते हो। प्राइजेस देने के लिए, कुछ फंक्शन रखने के लिए वो डोनेशन यूज नहीं कर सकते हो आप। सिर्फ आपको बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए ही यूज करना है वो डोनेशन, दिस इज स्पेसिफिक डोनेशन। तो ये रेगुलरली नहीं मिलता है, दिस इज कैपिटल रिसीट। और कैपिटल रिसीट कहा जाएगा, बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड। यस समर्थ, क्या बोलना है आपको?
ये कंप्लीट किया है क्या आपने? डोनेशन, अगर जनरल डोनेशन है, कुछ नहीं बोला है आपको, सिर्फ डोनेशन या जनरल डोनेशन की बात हो रही है, तो दिस इज रेवेन्यू रिसिप्ट, बिकॉज क्लब, कॉलेज या एसोसिएशन को, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेशंस मिलते रहते हैं, दिस इज रेवेन्यू रिसिप्ट, ये जाएगा इनकम साइड में। बट अगर उन्होंने क्लियरली बताया है कि स्पेसिफिक डोनेशन है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर प्राइजेस, ऐसा क्लियरली दिया है कि वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन है, तो वो कैपिटल रिसीट है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में जाएगा। बिल्डिंग मध्ये लिहिलं सगळीकडे ते स्पेसिफिक डोनेशन झालं ना त्या बिल्डिंग साठी। यस, करेक्ट है ना। समर्थ, आप जो बोल रहे हो करेक्ट है ना, बिल्डिंग के लिए अगर डोनेशन मिला है तो कैपिटल रिसीट है। हाँ, उससे बिल्डिंग जब कंस्ट्रक्ट करोगे वो बिल्डिंग में जाएगा, डायरेक्टली डोनेशन मिलने के बाद बिल्डिंग में नहीं जाता है वो। समझ रहे हो ना आप? आपको डोनेशन मिला है तो दिस इज रिसीट, पैसे मिले तो आपको बाइफरकेट करना है, या तो रेवेन्यू या तो कैपिटल रिसीट। अब ये तो बिल्डिंग के लिए मिला है, मतलब स्पेसिफिक है, तो ये कैपिटल रिसीट, ये लायबिलिटी साइड में जाएगा। सर बिल्डिंग तो एसेट साइड में होती है ना सर, वो सब कुछ समझेगा आपको। ओके, आगे कुछ प्रॉब्लम्स में देखो आप कैसे होता है। ये अकाउंटिंग ऐसे होता है, पहले पैसे मिलेंगे ना, तभी आप बिल्डिंग का कंस्ट्रक्ट करोगे। तो ये कैपिटल रिसीट पहले बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में जाता है, एक फंड क्रिएट होता है। मैं थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया देता हूँ आपको, एक बिल्डिंग फंड, ऐसा एक फंड क्रिएट होता है, तो ये फंड में सब पैसे जमा करते हैं हम, ये लायबिलिटी साइड में आता है। ये पैसे यूज करके हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे, जो बिल्डिंग एसेट साइड में आएगी। समझ रहे हो ना? पहले पैसे तो चाहिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो आप फंड क्रिएट करते हो, लोगों से पैसे पूछते हो, डोनेशन लेते हो, तो लेने के बाद, डोनेशन लेने के बाद वो कैपिटल रिसीट है ना, स्पेसिफिकली फॉर बिल्डिंग, तो ये कैपिटल रिसीट है। कैपिटल रिसीट जाएगा लायबिलिटी साइड में बिल्डिंग फंड बोल के। ओके आयशा, प्लीज टर्न ऑफ द कैमरा। तो ये बिल्डिंग फंड लायबिलिटी साइड में दिखेगा, आगे कुछ प्रॉब्लम्स में आएगा, डू नॉट वरी। हाँ, अभी हमारे क्वेश्चन में क्या है, अभी इधर जनरल डोनेशन है, तो ये रेवेन्यू रिसीट है, रेवेन्यू रिसीट कहाँ जाएगा? इनकम साइड में। बाय डोनेशन 25,000, बाय डोनेशंस 25,000। वन लाइन ब्लैंक छोड़ने की जरूरत है क्या सर? ऐसे कुछ जरूरत नहीं है, प्रेजेंटेशन अच्छा दिखने के लिए मैंने वन लाइन ब्लैंक छोड़ा है, वैसे कुछ जरूरत नहीं है। आपको बहुत स्लो लग रहा होगा ये, बट इट्स ओके, फर्स्ट प्रॉब्लम है, आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको सबको पता है ऑलमोस्ट कि हम क्या करते हैं, स्टार्ट में स्लो जाते हैं, बाकी बाद में हम स्पीड पिकअप कर लेते हैं। डू नॉट वरी अबाउट द सिलेबस, ओके, सिर्फ मैं जितना बोलता हूँ उतना करो आप। हाँ, अभी आज के लिए हम यही रुकने वाले हैं, बट आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, ये सब आइटम्स को आपको क्या करना है, डिसाइड करके आना है कि रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट। एंट्रेंस फीस, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, पिकनिक रिसीट, आपको सोच के आना है, और थोड़ा सा लॉजिक भी लगाओ। हाँ? अगर आप फिक्स डिपॉजिट को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल रहे हो तो क्यों बोल रहे हो, सन्ड्री एक्सपेंस को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल रहे हो तो क्यों बोल रहे हो, ऐसा थोड़ा सोच के आओ, लिख के आओ, वहां पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट, वहां पे लिखना है, थोड़ा सोच के आना है। दिस इज योर होमवर्क, ओके। तो आज के लिए हम यहीं रुकने वाले हैं, चलो बाय करो बच्चों। यस, बाय बाय एंड थैंक यू।